तेजस्वी यादव का सरकार के मंत्रियों पर जोरदार हमला है। उन्होंने कहा कि मंत्री कमीशन लेकर योजनाओं में चुनाव प्रचार में जुटे हैं उसी पैसे से। हमने तो बधाई दिया कि देर से सही कम से कम एक भ्रष्टाचारी का पुत्र भ्रष्टाचार के प्रति मुंह तो खोला। दो बार उप मुख्यमंत्री बने, मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती थी? पथ निर्माण मंत्री के नाते 26 करोड़ एक्स्ट्रा कैरेज पर हमने एक्शन लिया, तो क्यों चुप रहे? नेता प्रतिपक्ष को तो बोलना चाहिए था कि ये गलत है या सही है, क्यों मौन है? आज पथ निर्माण में हमने कई एस्टीमेट के और डिजाइन की जांच करवाया है। ओपीआरएमसी से बन रहे रोड में कई ऐसे संवेदक हैं जो राजद से जुड़े हैं, बिना काम के पैसे वसूलते हैं, आज उनको ब्लैक लिस्टेड भी हमने किया। सर, शिक्षा विभाग में सर बड़ी धांधली की है, इसमें क्या कहना चाहिए? पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ही इसकी संज्ञान में लाया था और हमने सबसे पहले शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एसीएस सिद्धार्थ जी को पत्र लिखा, विभाग के मंत्री को पत्र लिखा, जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि लखीसराय में पूरी जांच करें और इस तरह की घटनाएं कई जिला से आ रही है, हर जिले में जांच हो। और हमने मुख्य सचिव को भी पत्र लिखे हैं, कोई भ्रष्ट काम करने वाला बचे नहीं। और ये भ्रष्टाचारी लोग बरगलाने के लिए मेरा नाम को सम्मिलित मुझको किसी से संबंधित से जोड़ते हैं। उसने तो ये सारा पत्र भी दिया है, उसने तो कहा है कि मेरा नाम कहीं भी आवे या हमको साबित करे कौन है फलना। अरे कोई भी फलना हो, मेरा बेटा तक ही क्यों ना हो, आप उस पर कार्रवाई करो, एफआईआर करो, पैसे की वसूली करो, जेल भेजो। विजय सिन्हा किसी को बचाने नहीं जाता है, लेकिन झूठा आरोप लगा के, जैसे शराब में लोग आरोप लगाया था कि विजय सिन्हा के समधी के घर के बगल में शराब मिला, ऐसे संकीर्ण और गंदे मानसिकता के लोग जो झूठी राजनीति का खेल खेलते हैं, अरे प्रमाण के साथ ला करके, मैंने तो सदन में कहा था कि मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा परिवार हो, तुम कार्रवाई करो, प्रामाणिकता के साथ उपस्थित करो। आप बयान दे रहे हो, प्रमाण दे करके एफआईआर करो। एक प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जिले में पैसे की लूट हो रही है और बिहार सरकार का उप मुख्यमंत्री जांच के लिए लिख रहा है, ये एनडीए सरकार के पारदर्शिता का सबसे बड़ा सुशासन का उदाहरण है। कौन अपने सरकार के ही गलत कारनामों को आम लोगों के बीच की शिकायत पर संज्ञान लेकर एक्शन लेता है? ये मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के ही हिम्मत है। ये लालू यादव कांग्रेस के रीजन में ढकने का, बात दबाने का, बरगलाने का, भटकाने का खेल। और आज जो ये प्रचारित कर रहे हैं फलना का नाम, अरे 400-300 से ऊपर लोग धांधली किया है, सबका प्रमाण के साथ उजागर करो। अगला जिसका तुमने नाम लिया है वो तो लिख करके दे रहा है कि इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। फिर इस तरह का वातावरण से बचाना चाहते हो उन भ्रष्टाचारियों को जो पैसा लूटा है जिले में, और इस तरह के माफिया जो पूरे राज्य के अंदर सरकार के मंशा को, सरकार के राजस्व को लूटने का खेल खेलता है, ऐसे गंदे लोग नहीं बचेंगे। हमने तो खुल करके अपने माननीय सांसद महोदय से भी इस पर बात किया और खुल करके कैबिनेट में हमने बात रखा है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को हर हाल में बिना काम किए पैसा लूटने वाले मानसिकता को कभी फलने फूलने नहीं देंगे, इस पर ब्रेक लगेगा। मेरी मंशा नहीं है किसी को परेशान करने का, लेकिन शिकायत आएगी तो एक्शन से हम बाज नहीं आएंगे। जिला के और अगल बगल के भी जिला के लोग
आए हुए थे। कई मामला था, पेयजल पर ज़्यादा चोट था, उसको बाद एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ विषय है, फिर 31 नंबर वार्ड के डीलर का मामला आया है कि बार बार जांच कर करके फंसाने की, या बहुत सारे डीलर लोग भी थे, ये सबकी जांच का हमने एसडीओ से भी बात की है। सुशासन स्थापित करने के लिए जांच किया जाता है, लेकिन उससे और अराजकता न फैले, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमने निर्देशित भी किया है कि बेहतर काम करें, जनता के हित में काम करें। सर, आज खड़गे जो है बिहार दौरे पे हैं, उन्होंने पीएम और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कुर्सी के लिए एक होते हैं, ना कि देश के लिए। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं। इनको देखते हैं तो सरदेश सीताराम केसरी जी नजर आते हैं, और हमको लगता है कि सरदेश सीताराम केसरी जी को किस तरह से अपमानित कर करके कुर्सी से खींचकर बेइज्जत करके भगाए थे, क्योंकि वो बिहार का बेटा थे और स्वाभिमान से राष्ट्र के हित में राजनीति की बात कर दिए। सोनिया गांधी को पचा नहीं, और खड़गे साहब को जब देखते हैं कि कांग्रेस के सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राजकुमार राहुल गांधी के सामने कल जोड़ कर खड़ा होते हैं, और राहुल गांधी के इशारा जब करते हैं तो बोलते हैं, और जब इशारा करते हैं तो चुप हो जाते हैं। ऐसे बंधुआ मजदूर गुलाम की मानसिकता में जीने वाले लोग कांग्रेस को ही बीमार नहीं किए, इस देश के लोकतंत्र को बीमार कर दिए हैं। और ये लोग बंधुआ मजदूर के बीमार लोग हैं। कांग्रेस राजद में भी बंधुआ मजदूर के तरह काम करने वाले नेताओं को अगर जो मुक्ति चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का, संविधान का रक्षक के रूप में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो है किसानों और वंचितों को बर्बाद करने में जुटी है। अरे किसान को बर्बाद इन्होंने किया। आज किसान की आमदनी दुगना की तरफ प्रधानमंत्री का जो संकल्प था, आज गेहूं में 1.5 उपज, चावल में दुगना, मक्का में 2.5 गुना। जवाब है, आज एग्रीकल्चर को कल्चर से जोड़ कर करके युवा किसान के सम्मान का, अनुदान का और नए तकनीक से परंपरा और जैविक खेती के मिलेट के महत्व को विश्व में स्थापित कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। और खड़गे साहब, आपके नेता जिनको बना करके घूम रहे हैं, वो अनाज का पौधा भी नहीं पहचानते हैं। इसीलिए हमने वैसे नेताओं के लिए और उनके बाल बच्चों के लिए बिहार के कृषि विभाग के कृषि मंत्री के नाते कृषि फॉर्म में हर तरह के खेती और पौधे, फल फूल का, औषधि का पौधा लगवा रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे, तेजस्वी यादव जैसे जो सोने के चम्मच लेकर आते हैं, डायरेक्ट बड़े पद पर बैठते हैं और भारत के संस्कृति, भारत के कृषि, भारत के कल्चर को नहीं जानते, वो समझ सके।